हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम अंशु तिवारी, योर फीस फैकल्टी मेंबर एट एजुकेशन वर्ल्ड। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर। टॉपिक हमारा एनर्जी है। वर्क एंड पावर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। एनर्जी क्या होती है उससे पहले हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी टू डू वर्क, ये आपकी क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है। किसी वर्क को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है दो टाइप से होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनसे मिलकर बनी होती है। द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or of motion is called the मैकेनिकल एनर्जी। टू टाइप्स की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी, इसको हम बोल सकते हैं पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी की शॉर्ट में के डॉट ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसी भी बॉडी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। तो देखते हैं हम। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट इन इट्स चेंज पोजिशन और चेंज इन साइज and shape is called the potential energy. The energy possessed by a body at rest in its change position, original or change in size and shape is called potential energy. ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जैसे सपोज करो आप एग्जाम्पल की बात करें अपन, a body placed at a height above the ground around a watch spring, a compressed spring, a bent bow, a stretched rubber स्ट्रिंग एक्सेट्रा। जैसे आप जानते हो स्प्रिंग को, अगर जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक से आपने स्प्रिंग को क्या करा? फोर्स लगाया इधर एम मास का। ठीक है। तो स्प्रिंग जो ब्लॉक इधर हो जाएगा, इस समय जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी क्या होगी? स्प्रिंग फॉर्म में होगी। अगर आप मान लीजिए आप इसी ब्लॉक को, एम मास का ब्लॉक, इसको क्या करो? आप कंप्रेस करो, तो ये कंप्रेस होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? इसमें एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी तरह से जब आप तीर कमान चलाते हो, तीर को पीछे करते हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी से किस वक्त चेंज होता है? जो वो होता है आपका, वो जाता है किस में आता है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जाता है। आप इस रब्बर को स्ट्रेच करते हो स्ट्रिंग में, ये भी आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है।
आगे चलते हैं हम। फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किस किस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, किसके प्रकार पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्स्ट होता है आपका ग्रेवी पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड होती है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों ही एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर ग्राउंड से एच हाइट पर लेकर जाते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन क्या होता है, आपकी एनर्जी की फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन एनर्जी। लेकिन जो आप देखते होगे, जैसे कई जगह आप पढ़ते होगे U इक्वल टू mgh, ये क्या है, आपकी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं ईच बॉडी एक्सपीरियंस a force of attraction due to earth which is called the force due to gravity or weight of the body. The potential energy possessed by a body due to gravity, due to the force of attraction of earth on it is ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों अगर इसका फॉर्मूला हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -G(m1)m(e)m/r, अर्थ की रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इसको इस पर बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। अर्थ की रेडियस ये है, m0 मास का ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, अर्थ का मास क्या है हमारा m, क्या हो जाएगी U इक्वल टू -G(m)E, अर्थ का मास, अर्थ का ऑब्जेक्ट अपॉन ये क्या होगी, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, क्या होती है mgh। तो हम देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इलास्टिक। चलिए पहले हम इसका करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से h हाइट पर ले गए, तो यहाँ जो होगा वर्क डन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन इक्वल टू mgh, वर्क डन इक्वल टू mgf। ये आपकी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसे P.E इक्वल टू mgh भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ mass m is taken up from a height h1 to a height h2 above the ground। h2 क्या है, ग्रेटर है, h1 छोटा है। द गेन पोटेंशियल एनर्जी, आगे देखते हैं हम। गेन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ गया mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन ले लिया, h2 माइनस h1, ठीक है, h2 माइनस h1। बट इफ
a body of mass small m falls down down falls down from a height to a height h2 height h1 to height h2 above the ground the loss of potential energy। अगर मान लीजिए h2 ग्रेटर ले से किससे h1 से, तो लॉस हो जाएगा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mg h1 माइनस h2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन एक्सटर्नल force is applied on a rigid body, it gets deformed due to change in its size and shape। मतलब ये क्या करता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, रिजिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन नॉन रिजिड का जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तब वो अपनी शेप चेंज कर लेगी, लेकिन जैसे आप उसका फोर्स हटा दोगे तो क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें अपन, एक हमने क्या करा, एक ब्लॉक है, इसका स्मॉल एम मास है, इसमें हमने फोर्स लगाया एफ, तो फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, लेकिन जैसे आप फोर्स चेंज करोगे तो वापस कहाँ जाएगा, ये ना बिफोर शेप पर जाएगा। तो जैसा कि हमने इससे फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो जो फोर्स लगाया स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F = kx। ठीक है, माइनस साइन मतलब ये इधर, क्योंकि इधर माइनस kx है, तो k क्या होता है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर, और डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T-2, नीचे क्या जाएगा हमारा L1 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करने पे क्या आ गया, k = m1 L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, T-2, ये इसकी क्या जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स आ गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलास्टिक 1/2 kx²। क्या होता है, 1/2 kx², ये क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। चलते बच्चों आगे काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक के नाम से पता लग रहा होगा जिसमें मोशन होगा। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी। तो देखते हैं आगे नेटिव की बात करें, द एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is called the काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी = होता है ½ mv²। m आपको बता दूँ क्या है, m यहाँ पर मास है और v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, एनर्जी तो क्या होगी, जूल। ठीक है, m केस में इसको क्या ले सकते हैं अपन, kg
मीटर स्क्वायर अपॉन सीजीएस यूनिट आपको बताई थी मैंने एनर्जी की, अर्ग। ठीक है, अगर हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। अ फास्ट मूविंग स्टोन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग अ विंडो and of striking it and thus it has the काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जो हमारी हैंड वॉच होती है उसमें सुई जो होती है वो घूमती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर की। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर थ्योरम लिख सकते हैं, तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। तो इसका वर्क डन क्या होगा, W=Fs। फोर्स जानते हो क्या होता है, MAS। ठीक है, अगर मान ली इसको स्टॉप करा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लेते हैं। ये रेस्ट में आएगा। ठीक है, रेस्ट में आएगा तो रिटार्डिंग लगेगा, मतलब कि रिटार्डेशन होगा। ठीक है, रिटार्डेशन होगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन इक्वेशन V²=U² प्लस 2AS U² माइनस 2AS। तो जैसा कि हम आगे चलते हैं 2AS, तो S=हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, 2 नाम दे दो। जैसे कि हम जानते हैं W क्या था हमारा, MS। S की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, MA V²/2 है। ठीक है, V²/2 है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका वर्क डन आ जाएगा 1/2 mv²। और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमने फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला आ चुका। ठीक है, अगर हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म में हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, अगर हम चाहे तो वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे हम, क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done by force on a moving body is equal to the increases kinetic energy। इसको हम प्रूव करते हैं कि W=Fs, W= क्या हो जाएगा, MAS अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या है, V² = U² 2AS
एंड ए एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, वी स्क्वायर यू अपॉन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या था, एम ए एस था, तो एम एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, क्या जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, यानी कि वर्क डन क्या आ गया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। वर्क डन क्या आ गया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर क्या है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 एम वी स्क्वायर क्या है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या बच्चों,